आज के इस गहन अध्ययन में प्रवेश करते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री आई है आज, वो सीधे श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद से आई है। हाँ, और ये सामग्री सच में बहुत ही विशाल और गहरी है। बिल्कुल। तो आज का जो हमारा मिशन है वो एक विशेष शब्द के इर्द गिर्द घूमता है। एक शब्द जो सुनने में बहुत छोटा लगता है। शब्द है सर्वा। विष्णु सहस्त्रनामा का 25वां नाम। सही कहा, 25वां नाम। अब हिंदी या संस्कृत में देखें तो ये सिर्फ 2.5 अक्षरों का एक साधारण सा शब्द लगता है, सा, आधा रा और वा। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि प्राचीन ग्रंथों ने इस एक शब्द का उपयोग संपूर्ण ब्रह्मांड, चेतना और हमारी वास्तविकता की पूरी संरचना को परिभाषित करने के लिए किया है। और यही इस शब्द की खूबसूरती है। आज हम इसी एक शब्द के भीतर छिपे अनंत अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इस शब्द सर्वाह की बात करते हैं तो उसका सबसे बुनियादी अर्थ क्या निकल कर आता है? देखिए, अगर हम इसको संस्कृत भाषा के बिल्कुल बुनियादी नजरिए से देखें तो इसका सीधा अर्थ है सभी अभिव्यक्तियां और उसके परे। सभी अभिव्यक्तियां यानी ऑल मैनिफेस्टेशंस। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में प्रकट है, जिसे हम देख या समझ सकते हैं, वो तो इसमें शामिल है ही, लेकिन जो अप्रकट है, जो हमारी समझ से बाहर है, वो भी इसी में समाहित है। मतलब जो चीजें अभी तक साइंस ने डिस्कवर नहीं की हैं, वो भी? हाँ, सरल भाषा में कहें तो ये सभी प्रकार के ज्ञान और अस्तित्व का एक पूर्ण और समग्र रूप है। ये कोई एक विशेष वस्तु या विचार नहीं है। ये वो सब कुछ है जो कभी था, जो है और जो कभी हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब स्रोत ये कहता है कि इसमें सभी अभिव्यक्तियां और उसके परे की चीजें शामिल हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी परसेप्शन की एक बहुत स्पष्ट सीमा है। एक लिमिट है। हाँ, लिमिट है। जैसे हम अपनी आंखों से एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं, कानों से एक फ्रीक्वेंसी तक ही सुन सकते हैं। हमारे जो सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी भी एक हद है। सही बात है। तो जो कुछ भी इन इंद्रियों और उपकरणों के पकड़ में आ रहा है, जैसे ये धरती, तारे, आकाशगंगाएं, वो सर्वा का प्रकट रूप है। लेकिन इसके आगे का वो विशाल हिस्सा जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं, या वो चेतना जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह डिसाइफर नहीं कर पाया है, वो भी सर्वा का ही हिस्सा है। एक तरह से ये ज्ञात और अज्ञात दोनों का पूरा समुच्चय है, यानी टोटल एग्रीगेट। टोटल एग्रीगेट, सही। और इसी विशालता को समझाने के लिए हमारे टेक्स्ट में जो स्रोत हमें मिला है, उसमें ईशावास्य उपनिषद का संदर्भ दिया गया है। हाँ, और उपनिषदों का दृष्टिकोण इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट और विश्लेषणात्मक है। ईशावास्य उपनिषद का एक बहुत ही प्रभावशाली श्लोक इसमें उद्धृत किया गया है। वो श्लोक कौन सा है? वो